अगर आप गेहूं में उर्वरक देना चाहते हैं तो आप कौन सा तरीका अपनाएं, आपके खेत के लिए कौन सा तरीका बेटर रहेगा कि गेहूं सिंचाई करने के पहले आपको यूरिया टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे देना चाहिए या सिंचाई करने के बाद में देना चाहिए या स्प्रे करना चाहिए, कौन सा तरीका आपके गेहूं के लिए बेटर रहेगा। आइए इस वीडियो में आपको हम डिटेल से बताते हैं जिससे आप अपने खेत के अनुसार आसानी से जो तरीका बेटर हो वो उसको अपना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं एग्री एडवाइज। दोस्तों, गेहूं के खेत में यदि उर्वरक देना हो, खासतौर से यूरिया की जब हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो उसके 3 तरीके सबसे अधिक किसान भाई अपनाते हैं। एक, सिंचाई करने के पहले उर्वरक को दे देते हैं, उसके बाद सिंचाई कर देते हैं। दूसरा तरीका जो है वो काफ़ी किसान भाई अपनाते हैं, सिंचाई करने के बाद में उर्वरक को देते हैं। तीसरा तरीका है स्प्रे। तो कौन सा तरीका आपके खेत के लिए बेटर रहता है ये आपको देख करके पता चलेगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर वो सभी चीज़ें हम बताने वाले हैं कि आप अपने खेत के अनुसार आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे और कब आपको यूरिया देना सबसे अधिक फायदेमंद रहेगा। चलिए हम बात करते हैं सिंचाई करने के पहले आप जो उर्वरक देना चाहते हैं, यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करना चाहते हैं, तो किन कंडीशनों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप सिंचाई करने के पहले उर्वरक दे सकते हैं। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सिंचाई करने के पहले उर्वरक दें तो ये ज़रूर ध्यान दें कि खेत में खरपतवार नहीं होने चाहिए। खरपतवार यदि खेत में उगे होते हैं तो यदि आप पहले उर्वरक को दे देते हैं, बाद में सिंचाई करते हैं, तो खरपतवार बड़े हो जाएंगे और बड़े खरपतवार हो जाएंगे तो गेहूं को उर्वरक नहीं मिल पाएगी और खरपतवार ज़्यादा ले लेंगे, जिससे खरपतवार बड़े हो जाएंगे और गेहूं का खेत आपका कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको पहले सिंचाई के नहीं उर्वरक देना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, यदि आप स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई करते हैं गेहूं की या फव्वारा विधि से सिंचाई करते हैं तब भी आप पहले उर्वरक दें। यदि आप सीधे सिंचाई करते हैं, पाइप के माध्यम से सीधे या खेत में सीधे पानी को डालते हैं, तो इससे क्या है, पानी की मात्रा कभी कभी ज़्यादा हो जाती है और लिंचिंग के माध्यम से उर्वरक नीचे चली जाएगी, जो आपके पौधों को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जड़ों के नीचे ज़्यादा गहराई में उर्वरक चली जाती है तो पौधे उसको नहीं अवशोषित कर पाएंगे, जिससे उर्वरक पौधे को ना मिल करके व्यर्थ में चली जाएगी। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से सिंचाई का तरीका अपनाना चाहते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, यदि आपका खेत समतल नहीं है और ऊबड़ खाबड़ है तब भी आपको सिंचाई करने के बाद ही उर्वरक देना चाहिए। यदि समतल खेत है और हल्की सिंचाई करना संभव है तो आप पहले उर्वरक को दे दें, उसके बाद सिंचाई कर दें। चौथी चीज़ एक और दोस्तों ध्यान रखना है कि यदि आपके खेत में पानी अधिक गहराई तक भर जाता है और उसका निकास की व्यवस्था नहीं है तो आप सिंचाई करने के बाद ही उर्वरक दें, क्योंकि यदि आपके खेत में ज़्यादा हो जाएगा तो लिंचिंग के माध्यम से चला जाएगा। और दूसरी चीज़, यदि आपके खेत में ज़्यादा पानी भर जाता है, उसके निकास की भी व्यवस्था है, तब भी आप बाद में ही उर्वरक दें, क्योंकि निकास के माध्यम से यदि आप पानी निकालेंगे तो उसके साथ उर्वरक भी बह कर के खेत से चली जाएगी। तो आपको पहले देना है तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा किन किन बातों का ध्यान रखना है। यदि आप सिंचाई करने के बाद में उर्वरक देते हैं तब भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो गहरी सिंचाई आपको बहुत अधिक नहीं करनी, हल्की सिंचाई करनी है। यदि गहरी सिंचाई हो जाती है तो खेत से पानी निकाल दें और निकालने के बाद जब आपके खेत में पैर आसानी से ज़्यादा दबे नहीं, नमी पर्याप्त हो, तब आप बुआई करें। यदि खेत में खरपतवार हैं तो पहले खरपतवार नाशी का यूज करें। खरपतवार नाशी का यूज करने के लगभग 3 से 4 दिन के बाद ही आप उर्वरक खेत में दें, जिससे खरपतवार जो हैं वो मर जाएंगे और जब आप उर्वरक देंगे तो आपके गेहूं के पौधे को उर्वरक मिलेगी। यदि आप पहले सिंचाई के उर्वरक दे देते हैं तो दानेदार ग्रोथ प्रमोटर भी दे सकते हैं, जो सिंचाई के साथ में घुल जाएगा और आपके पौधे को मिलना चालू हो जाएगा। तो बाद में यदि आप सिंचाई के देते हैं तो आपको दानेदार उर्वरक के साथ ग्रोथ प्रमोटर देना ठीक नहीं रहेगा, तो आप के लिए स्प्रे करना बेटर है। अब स्प्रे आपको कब करना चाहिए, देखिए दोस्तों, 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी स्प्रे करते समय भी उर्वरक में। यदि आपके खेत में ज़्यादा खरपतवार थे और आपने खरपतवार नाशी का स्प्रे किया है, उसके बाद खेत में इतनी अधिक पर्याप्त नमी नहीं बची है कि आप उर्वरक दें तो वो आसानी से गल के और पौधों को मिल जाए, यानी कम नमी बची है, तो उस कंडीशन में आपको लिए सबसे अच्छी व्यवस्था रहेगी कि आप स्प्रे करके दें। यदि आप स्प्रे करते हैं तो
थोड़ी बहुत नमी कम होती है तब भी स्प्रे के माध्यम से पत्तियों पर स्प्रे से उर्वरक पड़ती है और पौधों को तुरंत मिलना चालू हो जाती है, जिससे रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे और जो कमी होगी कम नमी की वो भी कोई इतने ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और खरपतवार नाशी निकालने के बाद आप लेट भी स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे के साथ आप फफूंदनाशक, कीटनाशक, ग्रोथ प्रमोटर आदि भी मिला करके दे सकते हैं, यदि ग्रोथ प्रमोटर, फफूंदनाशक, कीटनाशक उर्वरक के साथ मिलाने वाले होते हैं तो यहाँ पर जो आप अलग अलग दवाओं का, अलग अलग कीटनाशकों का, ग्रोथ प्रमोटर के लिए अलग अलग मेहनत करते हैं, अलग अलग खर्चा करते हैं, वो भी बच जाएंगे। और जब आप स्प्रे करेंगे तो इससे जो उर्वरक पे खर्च होने वाली भारी भरकम रकम है वो भी आपकी बच जाएगी, क्योंकि स्प्रे के माध्यम से आपकी 1 से 1.5 किलो मात्रा ही 1 एकड़ में पड़ती है, जबकि बुआई करने में 45 से 50 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में बुआई करना होता है। तो आपके लिए कौन सा तरीका बेटर है आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा। वो तरीका आप अपनाइए और पूरा का पूरा लाभ आप अपने गेहूं की फसल में टॉप ड्रेसिंग का लीजिए। और ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।